जी, गूगल फॉर्म को मेलचिम के साथ इंटीग्रेशन करना, ये आज हमने पढ़ना था। तो उसके लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो गूगल फॉर्म्स, ये जो है, ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये गूगल फॉर्म है। ये एडमिन साइट पे है, आप यहाँ से इसको बिल्ड कर सकते हैं, जो भी ऐड करना है वो कर सकते हैं। और ये क्लाइंट साइट पे है, यहाँ पे वो अपनी इंफॉर्मेशन करेगा, इंटर करेगा और सबमिट करेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास एक गूगल शीट के अंदर स्टोर हो जाएगी इस तरह। जी, हर बंदे का अलग से एक रिस्पॉन्स जो है वो स्टोर हो जाता है। तो इस जो गूगल फॉर्म है, ये जो हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, इसको मेलचिम के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाए। तो इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट जो है वो है, एक गूगल फॉर्म की अपनी ही एक ऐड ऑन है, उसको कहते हैं, ये यहाँ पे है फॉर्म टू मेलचिम। ठीक है, अब ये इंस्टॉल करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सारा का सारा डाटा जो है वो मेलचिम के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। और जो दूसरा मेथड है वो है ज़ैपियर के थ्रू, जो आज हम करेंगे। जो एड ऑन वाला है वो हम कल करेंगे, ज़ैपियर वाला आज हम करते हैं। तो इसके लिए हम ज़ैपियर में जाते हैं। चलें जी, हमने सबसे पहले ज़ैप क्रिएट करनी है। वो किस तरह करनी है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्रिएट ज़ैप, यहाँ पे नेम दे दें गूगल फॉर्म्स थ्रू मेलचिम। ठीक है, अब स्टार्टिंग पॉइंट हमारा है गूगल फॉर्म्स, ये ऑलरेडी इधर अवेलेबल है। ट्रिगर इवेंट्स, वो ये होगा कि जब भी नया फॉर्म सबमिट हो तो हम जो है वो डाटा जो है वो मेलचिम के अंदर सेंड करें। इसमें ये जो है फर्स्ट वाला, ये तब ही आएगा जब कोई न्यू यूज़र आएगा। ठीक है, और ये है, ये तब ट्रिगर होगा जब कोई न्यू यूज़र आएगा या ऑलरेडी यूज़र जो है वो अपना रिस्पॉन्स जो है उसको मॉडिफाई करता है। तो आई थिंक सो के लास्ट वाला हमारे लिए बेस्ट है। अब हमने गूगल के अंदर साइन इन होना है, तो मैं यहाँ पे वीडियो स्टॉप करता हूँ। चलो जी, मैं साइन इन हो गया। अब हम इसको प्रोसीजर को वो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे सेपरेट शीट जो है वो चूज़ करनी है। ये इसका नाम आ रहा है जो शीट है। तो मेक श्योर करना है कि ये जो नेम है ये डुप्लीकेट ना हो, मतलब इसी नेम से कोई और फाइल ना हो। अगर होगी तो आपको इशू होगा। ये नेम किधर से आ रहा है, ये जो हमने फाइल का नेम रखा था ये आ रहा है। ठीक है, वर्कशीट 1 होगी ये वाली, ये देखें, ये है वर्कशीट। ओके, एनी कॉलम होगा। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। और अब हम जो है वो इसको टेस्ट करते हैं। जब हम टेस्ट करेंगे, जो लास्ट इंफॉर्मेशन होगी ना वो हमारे पास से शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ये लास्ट इंफॉर्मेशन ये है, ये अब हमारे पास शो हो रही है सारी की सारी। अगर यहाँ पे एरर आ जाए तो मतलब आपका जो प्रोसीजर 1 है उसमें कोई एरर है। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है तो मतलब ये है कि आपका जो फर्स्ट प्रोसीजर है, जो फर्स्ट स्टेप है वो ठीक था। अब हमने सेकंड पे जाना है। इसका मतलब ये है कि अब हमारी ये जो गूगल शीट है या ये जो गूगल फॉर्म्स हैं, इनसे डाटा सक्सेसफुली ज़ैपियर में आ रहा है। अब हमने सेकंड स्टेप में ज़ैपियर से मेलचिम के अंदर सेंड करना है।
अब यहाँ पे हमने मेलचिम्प में करना है, तो ये मेलचिम्प है। ऐड या अपडेट हमने सब्सक्राइबर को करना है, ठीक है। और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम गूगल फॉर्म्स से जो डाटा है वो मेलचिम्प के अंदर सेंड कर रहे हैं, और जो नए यूज़र्स गूगल फॉर्म्स को फिल कर रहे हैं, हम उनको एज अ सब्सक्राइबर मेलचिम्प के अंदर ऐड कर रहे हैं। अभी फिर मुझे गूगल मेलचिम्प को लॉगिन करना है, तो इसलिए मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। ले जी, मेलचिम्प जो है वो साइन इन हो गया है, इंटीग्रेट हो गया इसके साथ। अब जो है वो गूगल शीट को इसके साथ मैप करते हैं। इसका मतलब है कि जो गूगल फॉर्म के अंदर ईमेल की फ़ील्ड है, उस ईमेल की फ़ील्ड को मेलचिम्प के अंदर जो ईमेल की फ़ील्ड है उसके साथ मैप करना, उसके साथ मिलाना। इसी तरह जितनी हमने फ़ील्ड गूगल फॉर्म से लेनी है उन सब को मेलचिम्प के अंदर मैप करना है, बताना है कि कौन सी फ़ील्ड कहाँ पे स्टोर हो। ऑडियंस लिस्ट एक ही है, इसकी अगर मल्टीपल होगी तो आपने सेलेक्ट करना है कि किस में स्टोर करना है। डबल ऑप्ट-इन आपकी ज़रूरत है, अगर आपने रखना है तो ठीक है, नहीं तो ना सही। अब यहाँ पे ईमेल जो है ये ईमेल एड्रेस है, ठीक है। पूछ रहा है कि सब्सक्राइबर ईमेल जो है वो कहाँ से आएगी, ईमेल एड्रेस से आएगी। ईमेल एड्रेस कहाँ है, यहाँ पे ये है, और शीट के अंदर ये है। अब पूछ रहा है जी अगर आपने कोई टैग लगाना है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। लैंग्वेज कोड रखना है तो यहाँ पे कोई ग्रुप बनाना है कांटेक्ट का, वो भी सारा कुछ कर सकते हैं। अब हमने फ़र्स्ट नेम लेना है, ये फ़र्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, और फ़ोन नंबर आई थिंक सो कि अच्छा इसमें फ़ोन नंबर है ये, ठीक है। और ये हमने लेना है, और ये कहाँ पे है, ये वाला। उसके बाद पेमेंट स्टेटस लेना है। ये जो गूगल फॉर्म है ये पेएबल है, यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करने के बाद वो बंदा जो है वो उसकी पेमेंट कर सकता है जितनी भी आप इसकी रखते हैं। अब ट्रांजैक्शन आईडी लेनी है, ये है ट्रांजैक्शन आईडी। अब पेमेंट मेथड है, तो यहाँ पे होगा कि कौन सा पेमेंट मेथड है, ये है पेएबल पेमेंट मेथड, ठीक है। अब मुझे फ़िलहाल यही इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं स्टोर कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं ये करना चाहूँ वी केयर अबाउट यू, तो यहाँ पे ऑलरेडी होगा, ये है वी केयर अबाउट यू, मैं ये स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन हमारी ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमें सिर्फ ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर और पेमेंट की डिटेल चाहिए थी। तो अभी मैं टेस्ट करता हूँ, अभी मैं देखता हूँ कि मेलचिम्प के अंदर 8 सब्सक्राइबर हैं। जब मैं टेस्ट करता हूँ तो कुछ बनता है या नहीं। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, वो मैं देख लूँ कि क्या है। अच्छा, यहाँ पे जो एरर आ रहा है कि आई सर्टिफाई माई स्टेटमेंट नॉट ट्रू, ये जो है रिक्वायर्ड फील्ड है। रिक्वायर्ड फील्ड कहाँ पे है, मेलचिम्प के अंदर। मेलचिम्प के अंदर जो रिक्वायर्ड फील्ड है तो इसका मतलब है कि ये एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। तो अगर तो रिक्वायर्ड है हमें वाकई, तो फिर हमें यहाँ पे फिल करनी चाहिए। अगर रिक्वायर्ड नहीं है, किधर है, अब हम टेस्ट करेंगे तो ये इशू नहीं आएगा।
लेकिन कोई इशू नहीं है। अब दूसरा तरीका ये था कि अगर हमें ये रिक्वायर्ड नहीं थी, गलती से हो गया था, तो हम उसको मेलचिम के अंदर जाके बंद कर सकते थे। कहाँ से? यहाँ पे जाते हैं गूगल साइन अप फॉर्म्स के अंदर, फॉर्म बिल्डर के अंदर जाते हैं, और ये हमें वाकई में ही रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए मैं इसको टर्न ऑफ कर रहा हूँ। किधर है ये वाला? ये देखें यहाँ पे रिक्वायर्ड आ रहा था, ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बिना भी जो फॉर्म है वो सबमिट कर सकता है बंदा। इसको अनचेक किया, हमने सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं वीडियो को पॉज करके जो मैंने अभी लगाया था वो उसको करता हूँ, सही करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। चलो जी, आप टेस्ट करते हैं। ओके, ये जो है ये फेक ईमेल है, इस वजह से ये नहीं हो रहा। तो बाकी सारा ओके है, अभी मैं इसको सही करता हूँ। अच्छा जी, मैंने कुछ भी नहीं था किया, मैंने जस्ट एक और जो फॉर्म है वो सबमिट किया विद एक्चुअल ईमेल। ये देखो, अभी ये एक्चुअल ईमेल आ गई है। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ये लीजिए, हमने टेस्ट किया तो वो टेस्ट सक्सेसफुल हो गया। तो अब हम देखते हैं कि सब्सक्राइबर आया है नया कि नहीं। ये आ गया है, लेकिन ये ऊपर क्यों नहीं हुए? वो इस वजह से कि ये ऑलरेडी ईमेल मौजूद थी, तो उसने जस्ट उसको मॉडिफाई कर दिया। ये देखो, फ़ोन नंबर भी आ गया, सारा कुछ आ गया। और ये अब हम इसको एक्टिवेट करके और एक और जो है वो टेस्ट करेंगे। ये जो जैप थी ये मुकम्मल हो गई है, इसका यही था। अब हमने जस्ट एक टेस्ट करना और देखना है वो टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं वीडियो को पॉज ही कर देता हूँ। ले जी, फॉर्म फिल हो गया। ये लास्ट एंट्री ये वाली थी। अब ये देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। फॉर्म सबमिट हो गया। ये ले, यहाँ पे आ रही है सारी इन्फॉर्मेशन, और अब यहाँ पे चेक करते हैं। ये लें जी, टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल है। ठीक है, ये फ़ोन नंबर भी आ गया, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है यहाँ पे। पेमेंट स्टेटस भी आ रहा है। अब ट्रांजैक्शन वो जब पे करेगा तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और ये देखें, ये ज़ैपियर के थ्रू आ रहा है। ये ले जी, सारा कुछ सक्सेसफुल हो गया है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे वापस बताएं, तो मैं उसका एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपको जवाब दे दूँगा।